आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी। आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जो मुद्दा लेकर के आए वो मुद्दा एक बार फिर से जमातियों से जुड़ा हुआ है। मार्च से ये सिलसिला शुरू हुआ था जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, और ख़त्म ना होने की वजह के पीछे सरकार के कुछ ऐसे कदम हैं जो बार बार सवालों के घेरे में आ जाते हैं और जिसकी वजह से लोगों को कोर्ट जाना पड़ जाता है। लेकिन इस बार तो विदेशी नागरिकों को कोर्ट जाना पड़ गया अपनी मदद के लिए। सरकार ने उनकी मदद नहीं की, उनका उत्पीड़न किया, इसलिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की शरण ले ली। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट से उन्हें रिलीफ मिल पाएगा? आपको पूरा मामला बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल देश के अंदर जब से जमात का सिलसिला कोरोना के दौरान जो मरकज़ का मामला मार्च से शुरू हुआ था, उससे अभी तक 3,460 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए, उनकी वीज़ाएं रद्द कर दी गई, वीज़ा उल्लंघन कानून की बात की गई। लेकिन सवाल ये बनता है कि क्या इसको लेकर के कोई आधिकारिक ऑर्डर पास किया गया सरकार की तरफ से, या फिर हवा में ही एक्शन ले लिया गया? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दरअसल इसी को लेकर के 34 विदेशी नागरिक सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए एक याचिका लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा कि वीज़ा रद्द करने या ब्लैक लिस्ट करने के लिए कोई आधिकारिक आदेश नहीं आया, सिर्फ प्रेस रिलीज जारी की गई और उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। सिर्फ एक प्रेस रिलीज जारी की गई, जिसके आधार पर 3460 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट सरकार ने जब्त कर लिए और उनको ब्लैक लिस्ट कर दिया। सवाल यह बनता है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें सुनवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया है। खास तौर से 3 बातों का जिक्र किया गया है। सरकार से पूछा गया है कि क्या वाकई में सरकार ने इन सभी के वीज़ा रद्द कर दिए हैं, और अगर वीज़ा रद्द कर दिए हैं तो ये लोग अभी तक देश में क्यों हैं, इनको वापस इनके देश क्यों नहीं भेजा गया है। दूसरा सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक प्रेस रिलीज के आधार पर 3460 लोगों की वीज़ा रद्द किए गए और ब्लैकलिस्ट किए गए, या फिर उन सब के लिए अलग अलग आदेश आया है? तीसरा सवाल बड़ा यह है कि क्या एक ही आदेश के ऊपर इतने सारे लोगों पर एक्शन लिया जा सकता है एक प्रेस रिलीज के ऊपर? क्योंकि सबका मामला अलग तरह का होता है, सबके नोटिस अलग होने चाहिए थे, सब पर आरोप अलग होने चाहिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि 3460 लोग एक ही तरह का जुर्म करें और एक ही प्रेस रिलीज के आधार पर उन पर एक्शन ले लिया जाए। लिहाजा अब सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय को नोटिस जारी कर दिया, जिसमें पूछा गया है कि क्या वाकई में वीज़ा रद्द किए गए हैं लोगों के, और अगर वीज़ा रद्द किए गए हैं तो वो अभी तक देश में क्यों हैं। और सवाल ये बनता है कि क्या इसको लेकर के कोई आधिकारिक कानून या आधिकारिक आदेश जारी किया गया था, या सिर्फ प्रेस रिलीज के आधार पर ही ये एक्शन लिया गया है। इनको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से अब इस मामले में जवाब मांगा है। अब 2 जुलाई को इस मामले में अगली सुनवाई होनी है। देखना ये होगा कि क्या कहता है सुप्रीम कोर्ट में अब केंद्र सरकार की तरफ से। उस एफिडेविट में क्या लिखा जाएगा, कौन सी ऐसी चिड़िया बिठाई जाएगी जिससे सही साबित किया जाएगा कि एक प्रेस रिलीज के आधार पर ही 3460 विदेशी नागरिकों के पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। एक और बड़ा सवाल इसमें ये उठता है कि इससे देश की छवि कैसी जाएगी उन विदेशी नागरिकों की नज़र में जिनके पासपोर्ट रद्द किए गए हैं सिर्फ एक प्रेस रिलीज के आधार पर। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं, अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में जाएं, जाकर के अपनी राय में जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आप हमें सोशल मीडिया पर यानी कि इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर फॉलो करने के लिए वीडियो के नीचे जो लिंक्स दिए हुए हैं उन लिंक्स पर जाकर के आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।